Welcome once again. I hope you're all doing well. Today we will discuss some important memorization technique for literature student. लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉर्मली कौन से इशू फेस करना पड़ते हैं कि जब हम लॉट ऑफ बुक्स पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, हमें एक साथ ड्रामा पढ़ने पड़ते हैं, एक साथ नावल पढ़ने पड़ते हैं, हमें एक साथ जो है वो पोइट्री पढ़ना पड़ती है। स्पेशली जो नावल के कैरेक्टर्स होते हैं और उनके टाइटल और या फिर जो प्ले हैं उनके कैरेक्टर्स, उनका जो प्लॉट था और जो जिसने वो प्ले लिखा, प्ले राइट कौन था, हम इन सब को जो है वो अक्सर मिक्स कर देते हैं। और ये एक मतलब ये कोई एक ऐसा इशू नहीं है जिसको हम टैकल ना कर सकें। ये ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के साथ ये इशू हो जाता है कि जब हम इतनी ज़्यादा वर्ड्स पढ़ते हैं, हम पाकिस्तानी लिटरेचर पढ़ते हैं, हम इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं, हम अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ते हैं, हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि हम राइटर की नेशनैलिटी या फिर उनके वर्क्स या फिर उनके वर्क्स के कैरेक्टर्स, इवन कि हम स्टोरी लाइन ही भूल जाते हैं। तो इसको मेमोराइज़ करने के लिए कि हम जो है मेजर जो वर्क्स होते हैं वो तो हमें याद रह जाते हैं, जो बहुत फेमस हों वो हम नॉर्मली हम उनको याद रखते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ना हम उसकी जो स्टोरी है वो भूल जाते हैं या उसमें कैरेक्टर्स कौन से थे वो भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमें टाइम के बाद जो है ना वो दोबारा फिर उसको जो है मेमोराइज़ करना पड़ता है या उसको इनफैक्ट दोबारा से रीड ही करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके इवेंट्स को हम भूल जाते हैं, उसमें जो कौन कौन से कैरेक्टर्स आए थे उनको। तो हम इसको ना किस तरह जो है वो याद रख सकते हैं कि हमने कौन सा नावल पढ़ा था, इसमें कौन से कैरेक्टर्स थे, इसकी कौन सी स्टोरी थी। तो इसके लिए जो एक मेजर टेक्निक होती है वो एक स्टोरी टेलिंग की टेक्निक होती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग की एक टेक्निक होती है, इस टेक्निक के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि हमने कोई नावल पढ़ा, तो जब हम उसकी क्योंकि जब जिस टाइम पर हम कोई नावल पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हमें उस नावल के इवेंट्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट सब कुछ जो है उस टाइम पर हमें याद होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो स्टोरी या उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऑलमोस्ट जो नेम्स हैं वो भूल जाते हैं या फिर हम स्टोरी लाइन ही भूल जाते हैं। तो अगर हम जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक अगर हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप अगर कोई भी एक ऐसा वर्क पढ़ रहे हैं, लाइक ए प्ले है या नावल है, आप उसको किसी और के साथ शेयर कीजिए कि आप ऐसे उसको मतलब एक स्टोरी सुनाएं कि जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि अगर जो ड्रामास चल रहे होते हैं तो अगर हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम किसी पर्सन को उस ड्रामा के एपिसोड्स जो हैं वो मतलब दोबारा से समराइज़ करके करके बताते हैं। तो इस तरह हम ये टेक्निक जो है नावल पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई नावल पढ़ा या कोई ड्रामा पढ़ा तो आप किसी और से जो कि लिटरेचर का स्टूडेंट ना हो और या फिर वो जो कि उस नावल या उस प्ले से अवेयर ना हो, तो आप उसको जो है वो स्टोरी जो है वो उसको सुना सकते हैं। देन उसके बाद हम एक और टेक्निक जो हम यूज़ कर सकते हैं वो मेमोनिक्स की है कि आप डिफरेंट मेमोनिक्स बनाएं कि एक अगर आपने कोई प्ले पढ़ा या फिर कोई भी करेक्टर पढ़ा तो आप उसको किसी और उसके साथ मतलब लिंक करके या उसके जो इन शॉर्ट वर्ड्स होते हैं उनको साथ लिंक करके हम जैसे कि लाइक मेमोनिक्स की एक एग्जांपल देखते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। स्टीफन क्रिशन ने जो है, हम ये लिंग्विस्टिक्स से देख रहे हैं, स्टीफन क्रिशन ने जो है हमें हाइपोथेसिस दिए थे सेकंड लर्निंग एक्विजिशन के। तो उसमें इन्होंने जो सबसे पहले था द एक्विजिशन हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, नेचुरल हाइपोथेसिस एंड अफेक्टिव हाइपोथेसिस। तो इसका मेमोनिक्स किस तरह बना सकते हैं कि हम यानी एक्विजिशन एमनिया। अब एमनिया जो है वो एक मेमोनिक है, लाइक एक्विजिशन का मॉनिटर का एम, देन इनपुट का आई, एन का नेचुरल एंड इफेक्टिव, इसका ये हम मेमोनिक्स बना सकते हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ करैक्टर्स को, मुख्तलिफ लेटर्स को लेके, डेट्स को लेके आप उनके जो हैं वो मेमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम इसमें एक और टेक्निक देखते हैं, एक हम मतलब हम मेमोराइजेशन टेक्निक देखते हैं कि आप इसको जो है वो पहले जो लिंक करें, लिंकिंग की टेक्निक। आप एक नावल
पढ़ रही हैं उसका करैक्टर किसी और नावल में आपने करैक्टर पढ़ा, उसके साथ आप उसको लिंक कीजिए। फॉर इंस्टेंस के जैसे हम एक करैक्टर पढ़ रही हैं, हम एक नावल लेते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसके अंदर हमने एक करैक्टर पढ़ा कर्ट्स का। अब कर्ट्स कैसा करैक्टर था कि वो ऐसा करैक्टर था जो कि एक मतलब नेटिव नहीं था अफ्रीका का, वो एक जर्मन था, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी थी वहाँ पर आने के बाद उस तरह की हो गई थी। तो इसी तरह अब एक और बुक है वाइट मुगल, जिसके अंदर जो एक विलियम डैरम्बल हैं वो जेम्स किर्कपैट्रिक को एक करैक्टर जो है उसका इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो भी जो है वो इंडिया में आने के बाद वहाँ की जो है वो पर्सनैलिटी अडॉप्ट कर लेता है, बेसिकली वो इंडियन नहीं होता। तो इट्स मीन के इन शॉर्ट इस एग्जाम्पल से हम क्या लेते हैं कि अगर आपने करैक्टर पढ़ा या एक नावल पढ़ा, उसको आप दूसरे नावल या किसी और प्ले के साथ जो है उसको लिंक कीजिए। देन उसके बाद आप उसको जो है वो मतलब उसके साथ इस तरह लिंक करें कि अगर आप एक करैक्टर पढ़ें या कभी उसका नेम पढ़ें तो उसके साथ आपको ऑटोमेटिकली जो दूसरा नावल है या दूसरा करैक्टर है वो आपके माइंड में आ जाए। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और टेक्निक देखते हैं रेपिटेशन की। आप जो भी कोई नावल पढ़े हैं, कोई करैक्टर पढ़े हैं, बार बार अगर आपको वो स्टोरी भूल रही है तो आप एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा नहीं, आप उस स्टोरी को जो है वो रिपीट कीजिए। देन उसके बाद जो हम एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम उसको जो है वो हम इसको कहते हैं कि आप मतलब सेल्फ टेस्ट के तौर पर आप उसको लीजिए। अब एक और टेक्निक जो मतलब अगर कहीं जो मैं अक्सर फॉलो करती हूँ अपने उसमें कि हम मतलब अगर हम इसको टेक्निक ना कहें, लेकिन ये बेसिकली जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि अगर आपने एक करैक्टर पढ़ा, अगर हम उसका टाइटल कभी फॉर इंस्टेंस भूल जाते हैं या फिर हम उसका जो मेन जो किस राइटर ने लिखा वो हम भूल जाते हैं या मेन करैक्टर, तो इसको सिंपली याद करने की एक टिप ये है कि आप अगर एक नावल पढ़ रही हैं तो आप उसके टाइटल को देखकर, अगर आपने एक टाइटल पढ़ा किसी भी नावल का, फॉर इंस्टेंस कि हम कोई भी नावल ले लें, लाइक हम प्ले ले लेते हैं वर्ल्ड डक हेनरिक इब्सन का, तो हम वर्ल्ड डक जब भी हम नाम सुने तो हमें फ़ौरन इसकी स्टोरी हमारे माइंड में आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सबसे पहले जिस भी टाइटल को पढ़ रहे हैं हम उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ें कि इस टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है और ये टाइटल इस प्ले में किसको रेफ़र कर रहा है, मोस्टली कौन सा एक ऐसा करैक्टर है जो मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट करैक्टर इस टाइटल के साथ रिलेट किया जाता है जो उसको सिम्बलाइज़ करेगा। अब उसके साथ जैसे ही हम वो करैक्टर को देखें तो उसके साथ हम उसके नेम को भी हम ऑब्वियसली याद कर लेते हैं। अब जब हमने वो नेम याद कर लिया कि जैसे कि हमने वर्ल्ड डक प्ले पढ़ा, अब वर्ल्ड डक इस प्ले में किसको सिम्बलाइज़ कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बेसिकली जो मेन करैक्टर है यालमर, उसको और उसकी बेटी हैडविग को सिम्बलाइज़ करेगा। और उसके साथ साथ जो इसका फादर है वो किस तरह के, जिस तरह उसकी मतलब जो आई साइट वीक हो रही थी, देन उसके साथ उसकी बेटी की भी, तो हम इस तरह लिंक करते जाएंगे, सारी टेक्निक से इसके साथ फॉलो करेंगे। और जब भी हम वाइल्ड डक प्ले को हम करेंगे तो हमें हमारे माइंड में ये आ जाए कि वाइल्ड डक जो प्ले है वो करैक्टर किसने क्रिएट किया, वो हेनरिक इब्सन ने। तो यानी कि अगर आप एक प्ले या नावल पढ़ रही हैं तो सबसे पहले उस नावल के टाइटल को देखें और फिर उस प्ले के अंदर कोई भी एक करैक्टर, सारे करैक्टर्स हम याद नहीं कर सकते, जस्ट हमें मेन 2 या 3 करैक्टर्स को याद रखना पड़ता है कि मेन करैक्टर्स उस टाइटल को ऑलमोस्ट जो हैं वो रेफ़र कर ही रहे होते हैं। तो हम उसको चीज़ को देखें, देन उसके बाद इस चीज़ को देखें कि जो हमें ये प्ले हमारे पास एक वर्क है, इसको लिखने वाला कौन है, इसका ऑथर कौन हो सकता है जो इस तरह का वर्क लिखता है। उसके लिए जब हम थोड़ा सा इस चीज़ को मतलब स्ट्रेस देंगे माइंड पे, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है हम उस राइटर पर पहुंच जाएंगे कि इस टाइप का वर्क जो है किस राइटर ने लिखा था। क्योंकि उस राइटर की पर्सनैलिटी, अगर हम कोई भी मेन करेक्टरिस्टिक्स हम किसी भी राइटर की पढ़ लेते हैं या उसके थोड़ा सा मतलब उसकी ऑटोबायोग्राफी को देख लेते हैं, तो इट्स मीन कि हम उसके वर्क जो अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अगर हम विदाउट इन्फॉर्मेशन किसी भी राइटर का वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो हम ना तो उस वर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही हम उस मतलब टाइम गुजरने के बाद हम उस नावल या प्ले को जो है वो अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं।